Good morning students, welcome to the online classes of Gita Global School. My name is Surabhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 7 math. In our previous classes we have completed exercise 10. So now we will start exercise 11 which is about parameter and area. So let's start with exercise 11.1 question number 1. 11.1 is about the area and parameter of rectangle and square. So let's start exercise 11.1 question number 1. First question is the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Rectangular piece of land है, उसकी लेंथ है 500 मीटर एंड ब्रेथ है उसकी 300 मीटर्स. उसका एरिया फाइंड करना है और कॉस्ट फाइंड करनी है टोटल लेंथ की. तो length is given is 500 meters and breadth is 300 meters. So area of rectangle is length into breadth. So area will be 500 multiply 300. So 5 is 50. 1,50,000 meter square. Area should be always mentioned with square. एरिया जो होता है वो हमेशा उसकी यूनिट क्या आती है, जो भी आपको उसमें यूनिट दे रखी है वो, और उसमें स्क्वायर लगता है. ये तो फर्स्ट हो गया हमारा एरिया. सेकंड, हमें जब इसकी कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं. जो हमें 1 यूनिट की कॉस्ट दे रखी थी मल्टीप्लाई टोटल यूनिट्स. तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है हमें 10,000 और हमारे पास टोटल मीटर स्क्वायर्स कितने हैं. टोटल मीटर स्क्वायर वो और टोटल मीटर स्क्वायर से हमारे पास 1,50,000. तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे उनको. रुपीज़. ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्वायर के बारे में है. एक स्क्वायर पार्क है. स्क्वायर पार्क है, उसका पैरामीटर दे रखा है, उसका एरिया निकालना है. सो क्वेश्चन नंबर 2 में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड जो होता है, ये कितना दे रखा है हमें, 320 मीटर्स दे रखा है. तो हम साइड निकाल सकते हैं इससे. सो साइड इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 80 मीटर्स. 80 मीटर स्क्वायर की साइड है. अब अगर हमारे पास साइड आ गई है तो हम उसका एरिया में निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब कि 800 मल्टीप्लाई 800, 6,40,000 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा उस रेक्टेंगुलर पीस पेपर, मतलब कि रेक्टेंगुलर पार्क का. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका हमें एरिया दे रखा है, तो हमें उसकी लेंथ एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखा है, तो हमें उसकी ब्रेड्थ निकालनी है और उसका पैरामीटर निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो पैरामीटर जो है उस किसका, रेक्टेंगुलर का, सॉरी एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, 440 मीटर स्क्वायर. लेंथ हमें दे रखी है 22 मीटर. तो हम इसकी ब्रेड्थ निकाल सकते हैं. ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, ब्रेड्थ निकलेगी एरिया अपॉन लेंथ. तो एरिया है हमारा 440 और ब्रेड्थ है 22. ये हो जाएगा 22 मीटर आ जाएगी हमारी ब्रेड्थ इसकी. अब जब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं तो हम पैरामीटर भी निकाल सकते हैं. पैरामीटर के लिए क्या करेंगे, हम
पैरामीटर होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ रेक्टेंगल का। तो क्या हुआ, 2 इंटू लेंथ है हमारी 22 मीटर और ब्रेड्थ है 20। ये हो गया हमारा 84 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का, लेंथ दे रखी है हमें 35 सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेड्थ निकालनी है और एरिया निकालना है। पैरामीटर हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है। अब ब्रेड्थ निकालने के लिए सबसे पहले इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा, वो पैरामीटर आ जाएगा। तो 2 इंटू लेंथ कितनी हमारे पास 35 और ब्रेड्थ नहीं है, ब्रेड्थ को मान लिया हमने x, और पैरामीटर कितना है 100 हमारे पास। अब 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 70 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल टू 100। 2x ट्रांसपोजिशन करके 70 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास x है या फिर इसे ब्रेड्थ मान लो, ये ब्रेड्थ भी तो हो सकती है हमारी। तो लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आई इसकी 35, ब्रेड्थ आई 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इसकी एरिया निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है, ठीक है, उस पार्क का जो एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज़ 60 मीटर, स्क्वायर की हमें साइड दे रखी है 60 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की हमें क्या दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है, तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये तो हमारा हो गया स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क में हमें इसकी साइड दे रखी है 60 मीटर, तो ऑल साइड में 60 होगा। और जो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क की हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है 90 मीटर। अब हमें क्या बता रखा है, जो इनका एरिया है, दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल है तो जो इसका एरिया है वही इसका एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क का एरिया कितना आया 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर, और यही एरिया फिर रेक्टेंगुलर पार्क का हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर, सेम वही एरिया हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है, हमें लेंथ है हमारे पास, तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया है हमारे पास 3600 और ब्रेड्थ है हमारे पास इसकी लेंथ है हमारे पास 90 में 0 से 0 हमने कट किया, डिवाइड किया तो 9 4 जा 36, 0 ये आया हमारे पास 40 मीटर। तो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आई इसकी 40 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है, एक वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल का शेप का वायर है और उसकी लेंथ, ये हमारे पास एक वायर है, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी दे रखी है 22 सेंटीमीटर्स। अब ये जो सेम वायर है इसे अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, अगर इसे स्क्वायर बनाते हैं तो इसकी जो ईच साइड है वो क्या होगी, इसकी अगर दोबारा से रीशेप करते हैं, रीबेंड करके स्क्वायर बना देते हैं तो उसकी ईच साइड क्या होगी और किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो
किसका एरिया ज़्यादा होगा, कैसे कर, इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो ये वायर है, वायर मतलब कि इसका पैरामीटर, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए इसका पैरामीटर जो होगा वही स्क्वायर का पैरामीटर होगा। तो एरिया ऑफ वायर इन पैरामीटर इन रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप में उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्या हम निकला, 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 40 और ब्रेड्थ कितनी है 22, कितना आया 2 इंटू 62 इक्वल टू 124 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 124 हमारा इसका पैरामीटर आ गया। अगर रेक्टेंगुलर पार्ट का पैरामीटर 124 है तो वायर का, तो इसी वायर से जो हमने स्क्वायर बनाया उसका भी सेम पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वायर, स्क्वायर शेप्ड वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा, वही 124 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब सेम वही है, इसका भी सेम अगर पैरामीटर वही है और हमें इसकी साइड निकालनी है, तो साइड कैसे निकालते हैं, इसके लिए साइड निकालने के लिए पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो 124 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 31 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई। जब हम इसका दोबारा से इसी का हम स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगी 31 उसकी साइड आ जाएगी। अब जब हमारे पास साइड आ गई है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इन दोनों का एरिया अलग अलग निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें कंपेयर करके बताना है कि किस शेप में वो वायर ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 40 इंटू 22 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब कि 31 इंटू 31, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस शेप में ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, स्क्वायर शेप में, किस शेप में ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, स्क्वायर शेप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, पैरामीटर हमें दे रखा है रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ दे रखी है हमें उसकी, तो हमें लेंथ निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 130 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, लेंथ आ जाएगी। उसके बाद एरिया निकालना है उसी रेक्टेंगल का, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ जाएंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा। लेंथ के लिए तो क्या करेंगे हम, 130 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे। उसके बाद इसमें हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब जो लेंथ आ गई उसे ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर। एक रूम में एक वॉल है जिसमें एक दरवाज़ा है 2 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है उसकी 1 मीटर का दरवाज़ा है। द लेंथ ऑफ वॉल इज़ 4.5 मीटर। जो दीवार है उसकी लेंथ है 4.5 मीटर की और ब्रेड्थ उसकी 3.6 मीटर की, ऐसे 4.5 और ये 3.6 मीटर्स की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल। आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है उसकी वाइट वॉश करने की। आप इसको पूरी दीवार पे कलर करना है, वाइट वॉश करना है, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, आप इस दरवाजे का आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। क्यों, क्योंकि हमें दरवाजे पे तो वाइट वॉश कराना नहीं है। दरवाजे का एरिया निकालोगे, फिर टोटल इस वॉल का एरिया निकालोगे। टोटल वॉल के एरिया में से दरवाजे का एरिया आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वो एरिया आएगा जिसमें हमें वाइट वॉश कराना है, क्योंकि हमें दरवाजे का एरिया निकालना पड़ेगा बाहर। तो पूरी वॉल का निकालना, दरवाजे का निकालना, पूरी वॉल में से दरवाजे का माइनस करना, वो आ जाएगा हमारा वाइट वॉश वाला एरिया। फिर उसे जब आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कॉस्ट निकल आएगी कि कितनी कॉस्ट का वो। तो हम जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी उस वॉल पे उस वॉल पे वाइट वॉश करने की रेट निकल आएगी। सो दिस इज़ इट। 11.1 हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।